पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन में विल की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जंगल में जूलियस विल पर सरप्राइज अटैक कर देता है और उसी समय सियोन भी विल पर अटैक करके उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सभी लोग विल को परेशान कर रहे होते हैं, पर सियोन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए वह विल को उसका चमचा बनने के लिए कहता है, जिससे आगे से कोई उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन विल उसे दूर रहने को कहता है। सियोन सोचता है कि विल को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि विल और सियोन फाइट कर रहे होते हैं और सियोन विल पर हमला किए जा रहा होता है, पर विल सियोन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह इस समय उससे नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी जूलियस को हराना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सियोन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उस पर हमला किए जा रहा था। इधर स्टेडियम में माइक बोलता है कि 6th टीम के मेंबर्स आपस में ही लड़ने लगे हैं। प्रोफेसर एडवर्ड यह देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि यह सब बिल्कुल सही नहीं है। इस कंपटीशन का मेन मकसद सबकी टीम वर्क को चेक करना ही है और यह इसमें फेल हो गए हैं और स्काउट्स को भी यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रोस्ती बोल रहा होता है कि उसने आज से पहले ऐसा होते कभी भी नहीं देखा। आखिरकार सियोन करना क्या चाहता है। तभी वहां पर आइरिस आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रोस्ती बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि आइरिस किसी स्टूडेंट को सपोर्ट करेगी। इस पर आइरिस बोलती है कि उसे विल के बारे में किसी खास पर्सन ने बताया था। तब शुरुआत में उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में वह भी विल की दीवानी हो गई। रोस्ती बोलता है कि विल कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। आइरिस बोलती है कि वह भी तो उसे पसंद करती है। इस पर रोस्ती बोलता है कि वह विल को इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन शायद कॉलत भी यही चाहती है। और हम कॉलत को जूलियस से फाइट करते हुए देखते हैं। कॉलत सोच रही होती है कि उसे किसी भी तरह विल और सियोन को एक दूसरे से फाइट करने से रोकना होगा। तभी जूलियस बोलता है कि अगर वह इसी तरह उससे भागती रही तो उसका अर्थ प्रिंसेस का टाइटल खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन यह नाम सुनकर कॉलत गुस्सा होती है और जूलियस को बोलती है कि अगर उसने उसे दोबारा इस नाम से बुलाया तो वह उसका भर्ता बना देगी। लेकिन तभी जूलियस के अटैक से बचते हुए कॉलत का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी स्टेडियम में सभी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में जूलियस को एक समय पर अलग अलग जगह देखकर शॉक हो जाते हैं। इधर जूलियस अपनी कॉपी का यूज करके एक ही समय पर अलग अलग जगह अलग अलग स्टूडेंट्स से फाइट कर रहा होता है। वहीं विग्नोर बोलता है कि जूलियस तो तुम आ गए। इस पर जूलियस बोलता है कि उसने पहले ही कहा था कि वह उसे अपने ट्रम्प कार्ड से हरा देगा। लेकिन तभी विग्नोर बोलता है कि पहले अपना फूल तो वापस ले लो और वह एक ही स्पेल में जूलियस के उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जूलियस के इस मैजिक को देखकर विग्नोर उससे काफी इंप्रेस होता है और यह भी पहचान जाता है कि यह एक मगिया वांडर का स्पेल है। तभी स्टेडियम में माइक विग्नोर की तारीफ करता है और बोलता है कि उसने अपनी पूरी सेविंग्स विग्नोर पर ही लगाई है। सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि अब जूलियस या विग्नोर में से ही कोई जीतेगा। तभी हम देखते हैं कि सियोन के दोस्त बोल रहे होते हैं कि आखिर सियोन यह सब क्यों कर रहा है। उन्हें पता है कि उसे विल पसंद नहीं है, पर इस तरह तो उसे भी नुकसान होगा। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि वह समझ सकता है कि सियोन यह सब क्यों कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि विल सोचता है कि आखिर सब उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसे परेशान क्यों करते हैं। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, वह तो बस एल्फी के पास पहुंचना चाहता है। तभी हम सियोन को देखते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज करता है और एक गार्डियन को समन करता है जो कि एक फायर बर्ड होता है और विल पर हमला करता है। इसे देखकर विल उसका एक पंख काट देता है और सियोन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह गार्डियन एक पल में ही ठीक हो जाता है और विल पर हमला करता है, जिससे विल बच जाता है। लेकिन सियोन तभी दूसरी दिशा से विल पर हमला करता है, जिससे विल समय पर कॉलत के दिए मैजिक गॉन्टलेट से रोक लेता है। आगे हमें बताया जाता है कि गार्डियन का काम मेज को स्पेल्स पढ़ते समय बचाने का होता है। साथ ही इसका यूज अलग अलग दिशाओं से टारगेट पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं सियोन को देखकर प्रोफेसर एडवर्ड शॉक होते हैं और बोलते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा कोई स्पेल यूज कर पाएगा, लेकिन सियोन पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गया है, जिससे वह अपनी मैजिकल पावर को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है।
और यह देखकर फायर फैक्शन के स्काउट्स भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इधर सियोन विल को चैलेंज करता है कि वह उससे अपनी पूरी ताकत से लड़े, जैसे उसने एविल सेंटिनल से लड़ाई की थी। लेकिन विल सियोन को समझने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि वह उससे नहीं लड़ना चाहता है। यह सुनकर सियोन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि उसने इतने सालों तक विल को बुली किया, उसका मजाक बनाया, इसके बाद भी वह उससे ऐसा कैसे कह सकता है। इस पर विल बोलता है कि उसे सब याद है और उसे सियोन पर बहुत गुस्सा भी आता है, पर इस समय उसके लिए जूलियस को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह सुनकर सियोन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि विल हमेशा से उसके आंखों का कांटा बना हुआ था और उसे विल की कभी हार ना मानने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी विल उसे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकता है। वह आगे बोलता है कि उसे विल और जूलियस के पंगे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर विल इसी तरह उससे फाइट करता रहा तो वह उसका भरता बना देगा। लेकिन तभी विल सियोन की बातों और उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है और सोचता है कि भले ही वह बोलता हो कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे भी किसी की रिकॉग्निशन चाहिए थी, और अब जब सियोन उसे रिकॉग्निशन दे रहा है तो वह उससे अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। विल को सीरियस देखकर सियोन भी उस पर हमले के लिए तैयार हो जाता है। इधर विल सोचता है कि गार्डियन से आगे सियोन तक पहुंचने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी सियोन उस पर एक जोरदार अटैक करता है और लेकिन विल उसके अटैक्स से बचते हुए उसके गार्डियन के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सियोन तक पहुंच जाता है। तब सियोन एक और स्पेल कास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी कॉलत अपने मैजिक से उन दोनों के बीच एक दीवार बना देती है और उन्हें रोक देती है। हम देखते हैं कि कॉलत के कपड़ों की हालत उर्फी जावेद से भी ज्यादा खराब होती है। हमें पता चलता है कि जब कॉलत ने जूलियस का भरता बना दिया तब वह अचानक गायब हो गया। इधर जब सियोन कॉलत को देखता है तो वह शर्मा जाता है और बोलता है कि उसके जैसी नोबल लड़की को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस पर कॉलत गुस्से में बोलती है कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वे आपस में लड़ने लगे। वह विल को जूलियस के पीछे जाने के लिए बोलती है, लेकिन सियोन बोलता है कि वह आज विल और उसकी फाइट के बीच उसे भी नहीं आने देगा। इस पर कॉलत गुस्से से बोलती है कि बीच में तो सियोन आ रहा है, जहां विल के लिए टॉवर के मेजस को इम्प्रेस करने का मौका था। तभी विल कॉलत को अपनी जैकेट पहना देता है और थैंक यू बोलता है, जिससे कॉलत टमाटर की तरह लाल हो जाती है। विल सियोन को सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। वहीं सियोन बच्चे की तरह रोता रह जाता है। इधर स्टेडियम में जूलियस की टीम सबसे पहले आ जाती है और सबको लग रहा होता है कि वह कंपटीशन जीत जाएगा। लेकिन तभी विल स्टेडियम में एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।